जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 17 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट पेपर 16 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो उसका भी लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट पेपर होगा वो 17 होगा। एक नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो विलोम शब्द अभिसरण। अभिसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभिसरण का विलोम शब्द होगा अपसरण। अपसरण हो जाएगा। 2 नंबर है सुषुप्त। सुषुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? सुषुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा जागृत। जागृत हो जाएगा। आगे है, निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। इनमें से जो सही वाक्य है उसको चुनना है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। पूर्वाधार्त रविवार को मुंबई जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आगामी रविवार को वो मुंबई जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 नंबर है, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निर्देश प्रश्न संख्या 5 और 6 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशा को जिनके वस्त्र हो, दिशा ही जिनके वस्त्र हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका दिगंबर। दिगंबर हो जाएगा। 6 नंबर है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा युयुत्सु। युयुत्सु हो जाएगा। 7 नंबर है, अम्लंक का तद्भव शब्द है। अम्लंक का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंवला। आंवला हो जाएगा। 8 नंबर है, तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तृण। तृण हो जाएगा। 9 नंबर है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द परिविशेषण कहलाते हैं। परिविशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 नंबर है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो कौन सा विशेषण होता है? तो ये गुणवाचक। गुणवाचक का विशेषण का बोध होता है। 11 नंबर है, मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवगिरी। देवगिरी है। 12 नंबर है, तृष्णा का पर्यायवाची है। तृष्णा का पर्यायवाची है, तो ये कौन सा हो जाएगा? लिप्सा। लिप्सा है। 13 नंबर है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो कौन सा है इसमें? यह है तत्पुरुष। तत्पुरुष है। 14 नंबर है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा? ये सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 नंबर है, जुगुप्सा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो किस रस का है ये भीप्स का है। भीप्स का। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 16 नंबर है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किसी व्यक्ति की तक्ष प्रशंसा करना। किसी व्यक्ति की तक्ष यानी कि बड़े व्यक्ति को छोटे छोटे प्रशंसा करना। तो इसका ये दीपक का, सूरज का दीपक दिखाना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो ये कन्नड़। कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। निर्देश
प्रश्न संख्या 18 और 19 निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध कौन सा शब्द है? 18 नंबर में शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भौगोलिक। भौगोलिक जो है ये ए नंबर राइट आंसर है। 19 नंबर में प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर प्रफुल्लित। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है प्रश्न संख्या 20 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन कीजिए। 20 नंबर है स्वावलंबन मनुष्य की आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता ब्लैक उसमें खाली जगह भी जगाता है। तो खाली जगह क्या जगाता है? तो ये जगाता है आपका आत्मविश्वास। विश्वास को भी जगाता है। 21 नंबर है बीड़ा उठाना का तत्पराय है। बीड़ा उठाना का तत्पराय क्या है? तो ये है दृढ़ संकल्प करना। दृढ़ संकल्प करना। 22 नंबर है मनोज का पीसीएस में चयन हो गया। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया। समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है, गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कठिन कार्य पूरा करना होना। कठिन कार्य पूरा होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। 23 नंबर है ढ अंघ ज्ञ मूर्धन्य और दन्ना और म में कौन सा व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन है? तो हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन। इसमें है अनुनासिक व्यंजन। 24 नंबर है वह आया और मैं चला गया। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह आया और मैं चला गया, इसमें कौन सा, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो ये कौन सा है? तो ये समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय है। 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ये आज है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ये हो जाएगा मेरे ऊपर कृपा करें। ये हो जाएगा इसका अशुद्ध वाक्य। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 27 नंबर है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 28 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सुरेश। सुरेश हो जाएगा। 29 नंबर है गर्व शून्य शब्द समास है। गर्व शून्य शब्द समास है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष हो जाएगा। 30 नंबर है सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। सब्ज बाग का दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा? लालच देकर बहकाना। लालच देकर बहकाना। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 31 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ये त्रिपुर जोड़ अरी। त्रिपुर जोड़ अरी त्रिपुरारी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 32 नंबर है पंचानंद में कौन सा समास है? पंचानंद में कौन सा समास है? तो इसमें से कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है। 33 नंबर है तीन तेरा करना का अर्थ है। तीन तेरा करना का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथकता की बात करना। पृथकता की बात करना। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 34 नंबर है हास्य के विहाय में खरपे का गीत। कहावत का अर्थ है हंस के बहाय में खरपे का गीत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंशगत बातें करना। अंशगत बातें करना। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 35 नंबर है देवपूर्ण का संधि विच्छेद है। देवपूर्ण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा देवी जोड़ अपूर्ण। देवी जोड़ अपूर्ण। 36 नंबर है पुस्तकीय शब्द का प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यह है प्रत्यय। 37 नंबर है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा।
38 नंबर है मुझे इस प्रकार का स्वरनाम है। मुझे किस प्रकार का स्वरनाम है, मुझे में किस प्रकार का स्वरनाम है, तो इसमें किस प्रकार का है, तो ये उत्तम पुरुष का है। 39 नंबर है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विशेष्य कहते हैं। 40 नंबर है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो कहलाती है संधि सकर्मक धातु। संधि सकर्मक धातु, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 41 नंबर है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, तो ये किसकी काव्य कृति है, तो ये रस खान का है। 42 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनिकार्थी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनिकार्थी नहीं है, तो ये कौन सा शब्द है, तो ये रूपसी है। 43 नंबर है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है। इनमें से कहाँ का ये उच्चारण स्थान है, तो ये है दंत का ये उच्चारण स्थान है। 14 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये नदी जो है हमेशा स्त्रीलिंग में रहती है। 45 नंबर है सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि है। सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि है, तो इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगा। 46 नंबर है बाढ़ पीड़ित की सहायता से संबंध में पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो किसके पास ये लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है जिला अधिकारी को लिखा जाता है। 47 नंबर है सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का स्थापना का उपदेश था, तो इसका उपदेश क्या था, इसका उपदेश था उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उसके स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 48 नंबर है लेखक का मानना था क्या लेखक का मानना था, तो इसका मानना था आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से हटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 49 नंबर है संस्थान का निर्णय और संचलन के आधारभूत भूमिकत इनमें से किसकी है, तो इनमें से किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 50 नंबर है आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो ये है परमात्मा में। अब है समान ज्ञान। 51 नंबर है प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो ये कौन जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाने जाते थे। 52 नंबर है टालेमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, कहाँ का शासक था, तो ये था मिस्र का था। 53 नंबर है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था जिसका पिता का नाम था, इसका पिता का नाम क्या था, तो इसका पिता का नाम था अकबर शाह टू था। 54 नंबर है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो किसने बनाया था, तो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 55 नंबर है डूरुंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो ये किसके साथ निर्धारित करती है, तो ये करती है अफगानिस्तान के साथ।
अफगानिस्तान के साथ करती है। 56 नंबर है टाइटन सबसे छोटा उपग्रह है। टाइटन सबसे छोटा उपग्रह है, तो ये किसका है ये? तो ये शनि का है। 57 नंबर है निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो किसका मत था ये? तो ये था बरहमिहिर को। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 58 नंबर है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत वंदे मातरम है? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो ये बना कहाँ का? ये स्वदेशी आंदोलन का। 59 नंबर है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन से है? तो ये अनुच्छेद 24 है। 60 नंबर है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति में। 61 नंबर है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 62 नंबर है पारिस्थितिकी निकेट यानी आला की संकल्पना की प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था ग्रीनलैंड ने किया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 63 नंबर है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इनमें से कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो ये ईरान से होकर ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 64 नंबर है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो किससे? ये अंडमान और निकोबार द्वीप से ये पृथक करता है, अलग करता है। 65 नंबर है भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये गोवा में है। 66 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीनी का विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र है और संसार में प्रयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया एक संघ राज्य है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर है निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंगों के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी का सबसे अधिक होता है। 68 नंबर है समतल दर्पण से किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण से किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये आभासी, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। 69 नंबर है बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? अर्धित होता है, तो किससे होता है? तो ये शक्ति और वोल्टता से। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 70 नंबर है जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं। 71 नंबर है पूरा पाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? पूरा पाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो यह है बजना पालुमो। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 72 नंबर है स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स कितनी ऊंचाई से गिरती है? स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो ये 320 फीट से गिरती है। 73 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है?
2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है? तो ये क्या है? तो ये 2 लाख है। 74 नंबर है, पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्व सिंहभूम जिले का गठन किया? पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया? तो कितने किया गया है? तो ये 9 ब्लॉक को अलग करने के बाद। 75 नंबर है, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी के साथ घिरा हुआ है? तो ये सोन नदी के साथ घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।